अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AIAPGT 2024 में अब सिर्फ 5-6 दिन बाकी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल्स आ रही हैं और उनके कुछ मसाइल हैं और कुछ मसाइल सबके यकसा हैं, कॉमन हैं। तो मैंने सोचा कि अब ये जो 5-6 दिन बचे हैं, इसके लिए जो स्टूडेंट्स मुझे कॉल कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो मैं जनरल प्रॉब्लम सबके साथ डिस्कस करूँ। बहुत मुमकिन है कि इससे और स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। सबसे पहली कन्फ्यूज़न या सबसे पहला जो डर है बच्चों के दिमाग में वो ये है, ये कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है वाक़ई कि अब हम सब भूल गए। जो भी हमने पढ़ा हमारे दिमाग में कुछ भी रिटेन नहीं है और हमारा दिमाग बिल्कुल खाली है। अगर आपको भी ऐसा लगता है, जो मेरी वीडियो सुन रहा है, आप AIAPGT के एस्पिरेंट हैं और आपको लग रहा है कि जो आपने आज तक पढ़ा है वो आप सब भूल गए, आपकी कोई भी तैयारी नहीं है, तो ये जान लीजिए कि ये सबको लगता है। जब मैं दे रहा था तो मुझे भी लगा था, जो मेरे कलीग्स हैं उन्हें भी लगा था। ये जो 5-6 दिन बचते हैं इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उन्हें हमें ओवरकम करना होगा। ये जो प्रॉब्लम है ऐसा लगने की, तो बस ये भी जान लीजिए कि ऐसा आपको सिर्फ लग रहा है, ठीक है? और लगने से कुछ नहीं होता। हकीकत ये है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से पढ़ाई की है और जो भी पढ़ा है इंशाल्लाह वो सब आपके दिमाग के अंदर रिटेन है और वो आपको फ़ायदा देगा, ठीक है? तो इस बात को आप ऐसे रखिए कि एक नॉर्मल बात है और ये झूठ बात है। सबको लगता है ऐसा कि उसे कुछ नहीं याद है, लेकिन उन्हें सब कुछ याद रहता है। जब क्वेश्चन आएगा सामने इंशाल्लाह आप उसे रिकॉल कर देंगे। और ये जो है एक, क्योंकि दिमाग हमारा डर की अवस्था में है इस टाइम, वो थोड़ा सा डर रहा है, तो इसलिए इस तरह की बातें वो सोच रहा है, जबकि ये हकीकत नहीं है। और फिर दूसरी बात, ये सबको लग रहा है, जो टॉपर होगा ना इस साल, जो टॉपर होगा ये उसे भी लग रहा होगा कि कुछ याद नहीं रह रहा यार, सब भूल रहा है, ऐसा लग रहा। लेकिन बस वो है कि ये लगता ही है, ये ऐसा सचमुच में नहीं होता। अगर आपके सामने क्वेश्चंस अब भी रख दिए जाएं तो आप इंशाल्लाह उन्हें कर देंगे। और मेन मुद्दा ये है कि आपको इससे ओवरकम करना है। दूसरा, इस टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम्स हैं कि उन्हें लगता था कि भाई हम तो इंटर्नशिप कर रहे थे, हमारा हॉस्पिटल चल रहा था और जो हमारे कलीग्स हैं उन्होंने हमसे ज़्यादा पढ़ाई कर ली। देखिए, ये आप अपने आप को किसी भी तरह के कंपटीशन में मत रखिए, ठीक है? हर इंसान की अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, उसमें वो करता है, ठीक है? किसी ने क्या कर लिया हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमने अपना बेस्ट दिया है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा साथ देगा और हम कामयाब होंगे। बस हमें इससे मतलब है, किसने क्या करा क्या नहीं किया, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस। हमें कोई मतलब नहीं, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। किसने कितना पढ़ा, किसने हॉस्पिटल किया, किसने हॉस्पिटल नहीं किया, किसने इंटर्नशिप की, किसने इंटर्नशिप नहीं की, हमें कोई मतलब किसी से नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ अपने आप से मतलब होना चाहिए। हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होना चाहिए कि हमने मेहनत की है, अल्लाह ताला उसका ज़रूर हमें फल देगा। और अपने आप को ये देखो कि हाँ आपने मेहनत की है, इंशाल्लाह आपको जो है उसका फल ज़रूर मिलेगा। अपने दिमाग में इस तरह की ये जो बातें आती हैं कि हमारे कुछ भी याद नहीं रहा, फला आदमी ने हमसे ज़्यादा पढ़ लिया, अरे पढ़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने भी बहुत पढ़ लिया और इंशाल्लाह जितना आपने पढ़ लिया, जितने आपके पास मौका था उतनी आपने मेहनत कर ली और इस पर ही अब अल्लाह का फैसला होना है और इंशाल्लाह इस पर ही आपको जो है कामयाबी मिलने वाली है। इसके अलावा जो भी डर दिमाग के अंदर है सब निकाल दो। आप अगर अल्लाह पे यकीन रखते हो, आप अगर अल्लाह पे आपको कामिल यकीन है और आपने मेहनत की है, तो अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी बात यह है कि जो मैं कर सकता था वो मैंने कर लिया, जो पढ़ाई मैं कर सकता था वो मैंने कर ली। अब अल्लाह उससे भी ज़्यादा बदला अता करे। अब आगे काम अल्लाह का है और किस्मत की जो है वो बात है। आपका काम मेहनत करना था और अल्लाह का काम आपको इनाम देना है और इंशाल्लाह आपको जो है इनाम अब मिल के रहेगा, ठीक है? तो अपने दिमाग में से सारी बातें हटा दो। आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आगे क्या होने वाला है वो अल्लाह जो है आपके साथ बेहतर करेगा। आप जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, आपको जो काम करना था वो आपने कर लिया और अब जो है अल्लाह पे तवक्कुल रखो, ठीक है? यही एक मुसलमान की पहचान भी है। दूसरा, मैं कुछ बातें ये कहना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जो जिनको मैंने तैयारी कराई और इससे पहले भी, और प्रॉब्लम ये आई कि वो जो 2 घंटे पेपर के हैं वो उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। पूरे साल उन्होंने बहुत मेहनत की, पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ा, उनके कंसेप्ट बहुत क्लियर थे, बहुत अच्छा वो जानते थे, लेकिन अब क्योंकि वो 2 घंटे जो हैं पेपर के उसमें टाइम मैनेजमेंट वो नहीं कर पाए, तो उनका सारा सिस्टम बिगड़ गया। आपको अभी से उन 2 घंटों में टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। आपके पास 120 सवाल है और 120 जो है मिनट है। 1 मिनट एक सवाल को देना है। ऐसा ना हो कि आप कुछ सवालों पे ज़्यादा टाइम दे दें, कुछ पे कम दे दें। इसकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। मैं आपको नहीं बताने का कि आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, बस मैं ये बताऊंगा कि आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी है एग्ज़ाम डे की। एग्ज़ाम डे में बिल्कुल नर्वस नहीं होना है और आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको कितने सवाल करने थे और 1 घंटा जब गुजरे तो आप उतने सवाल कर चुके हों। अगले 1 घंटे के अंदर अंदर कितने सवाल करने थे और अगला 1 घंटा जो गुजरे उस पर भी आपको पता हो कि आपने सारे सवाल कर दिए। अगर कोई स्टूडेंट ये कह दे आगे कि मेरा पेपर जो है वो छूट गया, वो बदकिस्मत आदमी है। देखो, मैं ये बहुत सख्ती के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, ये नहीं होना चाहिए कि पेपर छूट गया।
ये कैसे हो सकता है? 1 साल आपने मेहनत की, 2 घंटे का टाइम मैनेजमेंट आपको हर हाल में बनाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि 15 मिनट में कितने सवाल करने हैं, आधे घंटे में कितने करने हैं, जो सवाल आपको नहीं आ रहा उस सवाल पे आपको कितना वक्त देना है, किस सवाल को स्किप करना है, किस पे कितना टाइम लगाना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप उसे सही कर दो। ये सब टाइम मैनेजमेंट जो है आप एग्ज़ाम डे से पहले एक दिन बैठ के पूरा अपने दिमाग में नक्शा बनाइए और आपको पता होना चाहिए कि आपको उन 2 घंटे को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्योंकि होता है तो उसमें उसकी प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझ नहीं पाते। आप एग्ज़ाम सेंटर पे चले जाइए, वहाँ पे इन्विजिलेटर होगा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो आपकी मदद करेगा और सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ के जाइएगा। मेरे अपने जानने वाले ऐसे रहे कि उन्होंने, क्योंकि वो वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम्स में फंस गए कंप्यूटर की, तो इस वजह से उनको जो है वो नहीं कर पाए। सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए, ब्राउज़र में भी दे रखे होंगे और नहीं तो जब आप वहाँ बैठेंगे तो वहाँ पे भी दे रखे होंगे, और उसके बावजूद भी अगर कंफ्यूज रहे तो जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होगा आप उससे मदद भी ले सकते हैं। कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है। बेहतर तो ये है कि जब जा रहे हैं तो सब पढ़ के जाइएगा। और मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं, देख लीजिए, हो सकता है कि कोई मॉक टेस्ट भी वेबसाइट पर डल गया हो। जब मैं देता था एग्जाम तो वो डल आता था, सारे उसमें उसी तरह से टेस्ट डाल देते थे वेबसाइट पे और एक बार स्टूडेंट जो है वो घर पे प्रैक्टिस कर लेता था ताकि उसे ये पता लग जाए कि टेक्निकल चीज़ें किस तरह चलेंगी सेंटर पर, और वहाँ पे उसका टाइम जो है वो बच जाता था। मैं इस बात को फोकस इसलिए कर रहा हूँ, सारे साल की पढ़ाई एक तरफ और उन 2 घंटे का मैनेजमेंट एक तरफ। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। किसी भी हाल में नेगेटिव में नहीं जाना। नेगेटिव मार्किंग में जितने भी नंबर कटेंगे वो बहुत बड़ा नुकसान होता है, तुक्के नहीं मारने होने हैं, ठीक है। मेरा अपना मानना यह है, मैं बता दूं, 90 से ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। जो बेस्ट 90 आपको आते हैं वो आपको करने चाहिए, लेकिन ये बस मेरा मानना है। बहुत सारे लोग इससे इख्तिलाफ करेंगे और उनका इख्तिलाफ जायज़ होगा। मेरा अपना मानना यह है कि 90 से ज़्यादा नहीं करने चाहिए, बेस्ट 90 आपको करने चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे कि जिसमें आप 50-50% पे कंफ्यूज होंगे। आपको पता होगा कि इन 4 में से ये 2 तो है नहीं और इन 2 में से कोई होगा। तो क्या आप ऐसे सवाल करने वाले हैं या आप ऐसे सवालों को स्किप करने वाले हैं? जिसमें आपको 75% डाउट है उनका क्या होगा, जिन पे 50% डाउट है उनका क्या होगा, जो बिल्कुल नहीं आते उनका क्या होगा, जो 100% आते हैं उन्हें कितनी देर में करना है? ये तमाम स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए। एक स्मार्ट वर्क ही आपको जो है ना कॉलेज के दिलाएगा, ऊपर नीचे करवा देगा कॉलेज। अगर आपने मेहनत कर ली, ठीक है। अगर स्मार्टली काम नहीं किया तो बहुत मुमकिन है कि आप अलीगढ़ जाते जाते लखनऊ इलाहाबाद में रह जाएं और इलाहाबाद लखनऊ जाते जाते आप जो है NIUM गाजिया वो बेंगलोर पहुंच जाएं या और कहीं पहुंच जाएं, ठीक है। तो अगर आपको अपना मन पसंदीदा कॉलेज चाहिए है तो आपको उन 2 घंटे में बहुत ही स्मार्टली काम करना चाहिए, और स्मार्टली आप काम तभी कर पाएंगे जब आपके पास उसकी स्ट्रेटेजी होगी। प्री प्लानिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस। प्री प्लानिंग आपकी उन 2 घंटे की भी होनी चाहिए। बाकी आखिर में मैं ये कहूँगा दोस्तों, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, जो नहीं हैं वो भी, आप जो हैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। अब किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं। अच्छे से बस रिवाइज़ करिए। जो आपके पास 5-6 दिन बचे हैं, बहुत अच्छा रिवीजन कर डालिए। इसमें एक बार पूरा सिलेबस थॉरो रिवीजन आप कर सकते हैं, आप कर डालिए। उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचो कि याद नहीं रह, कुछ भी दिमाग में थॉट आए तो ये कहो उस नेगेटिव थॉट को कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की है और अल्लाह मुझे इसका सिला देगा। अपने ऊपर कोई भी नेगेटिव थॉट हावी होने ना दो, ठीक है। बस बहुत अच्छा रिवीजन करो, अल्लाह पे भरोसा रखो और पेपर के लिए तैयार हो जाओ। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है एग्ज़ाम रिलेटेड तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। कांटेक्ट प्लीज़ व्हाट्सएप पे करिएगा, कॉल मत करिएगा। अगर जो मुझे सही लगेगा इंशाल्लाह, जो मैं अपने लिए बेहतर समझता हूँ तो वही आपके लिए भी बेहतर समझूंगा, और जो एडवाइस हो सकेगी वो मैं ज़रूर दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को, और पेपर खूब अच्छे से दो और कामयाब हो जाओ, और बस यही चाहिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।